अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? जहांगीर मेरे साथ हमजा और आलमगीर आज हमारा चैनल। सो गाइस, एक बहुत ही शॉकिंग किस्म की न्यूज़ आई है। सोनी ने जी कंपनी को जो है बेसिकली सोनी ने खरीद लिया है, मर्ज कर लिया है, बेसिकली मर्ज हो गया है। जी कंपनी जो है या तो इनके जो शेयर्स थे वो इक्वल हो गए या इस तरह का चक्कर होगा। भाई खरीद लिया भाई। बाकी हाँ जी, तो देखते हैं ये वीडियो। ये जो है ना न्यूज़ ब्रेक किया स्टडी आईक्यू वालों ने। तो देखते हैं इस न्यूज़ में हमें और क्या बताया जाता है। बड़ी हैरानकुन है, हालांकि दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट, मतलब होती है ना कि मीडिया एक दूसरे का जो है ना वो कंपटीशन होता है। हाँ, कंपटीशन लेकिन है। कैसे ले लिया, क्या हुआ क्या ना हुआ। सोनी का वो तो नहीं है ना। नमस्कार दोस्तों, आई एम श्योर कि कल आपने एक खबर सुनी होगी कि जो जी है वो आपका सोनी के साथ मर्ज होने वाला है। यहाँ पर आप न्यूज देख सकते हो, जी एंटरटेनमेंट अप्रूव्स इन प्रिंसिपल मर्जर विद सोनी पिक्चर्स इंडिया। अब यहाँ पर बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है यहाँ पर। क्या जी पूरी तरह से मर्ज हो जाएगा सोनी के अंदर? सोनी मतलब कि क्या एग्जैक्टली, क्या भारत का उसका कोई ब्रांच है? यहाँ पर जब हम जी की बात करते हैं तो उसके बहुत सारे चैनल्स आपको देखने को मिलते होंगे, तो क्या सारे खत्म हो जाएंगे? तो ये जितने भी डाउट हैं आपके, ये मैं आपको क्लियर करने वाला इस वीडियो के अंदर। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सिंपली आपको हमारे ऐप को डाउनलोड करना है। वहां पर जाकर जितने भी कोर्सेज हैं, चाहे यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस, बैंकिंग, काफी कम दाम पर आप उसको अवेल कर सकते हो, या फिर studyiq.com पर भी आप विजिट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है यहाँ पर। लेकिन उसके पहले आपको थोड़ा समझने की आवश्यकता है कि जो पूरा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, जब मैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की बात करता हूं तो यहाँ पर चैनल्स की तो हम बात करते ही हैं। जो अलग अलग चैनल्स हैं, जैसे जी के आप देखोगे तो बहुत सारे चैनल्स आपको देखने को मिलेंगे जी के, राइट। इसके अलावा आजकल तो जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे ऐप वगैरह हो गया, सोनी का हो गया, Z5 के बारे में आपने सुना होगा, ये भी बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। तो ये सारे चीजों को कवर करेगा। पहले तो आपको ये समझना है, अगर हम व्यूअरशिप की बात करें तो आज के डेट में जो सबसे बड़ा मार्केट प्लेयर है उसके पास अगर आप देखिए तो 24 to 25% मार्केट शेयर देखने को मिलेगा। सेकेंड नंबर पर जो है वो आता है आपका जी का, करीब बताया जाता है 16% के आसपास, 16-17%। और फिर अगर हम सोनी की बात करें तो उसके पास मार्केट शेयर करीब 9% के आसपास है। तो यू कैन इमेजिन कि अगर यहां पर 16% जी का और 9%, मतलब 16-17% जी का और 9% सोनी का अगर हम मिला दें तो ये सबसे बड़ा मर्जर होगा। और सिर्फ भारत के पर्सपेक्टिव से नहीं, पूरे विश्व के पर्सपेक्टिव से भी आपको समझना है, क्योंकि जी का प्रेजेंस आपको ओवरसीज भी देखने को मिलता है, भारत के बाहर भी। और सोनी तो मैं आपको बता दूं तो ये तो वर्ल्ड वाइड चैनल है, मतलब कि सोनी का प्रेजेंस आपको बहुत सारे, करीब 169 कंट्रीज में देखने को मिलता है और भारत के अंदर प्रेजेंस है। तो एक प्रकार से ये बहुत बड़ा जायंट बनने जा रहा है और इसीलिए हम कह रहे हैं इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट एवर मर्जर। तो यहां पर देखिए अभी हुआ क्या है एग्जैक्टली, कि जो जी है ना, जी का अगर आप फुल फॉर्म देखोगे, जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस लिमिटेड, ठीक है। इसका आपको शेयर भी मिल जाएगा। आप देखिए अगर मार्केट वगैरह में आप ट्रैक करते हैं शेयर मार्केट, बहुत तेजी से अचानक से इसका शेयर प्राइस 30% एक दिन के अंदर इंक्रीज हो गया था जब ये खबर आई थी। तो यहाँ पर हुआ क्या है कि जो जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस लिमिटेड है उसके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन है, जो सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना होता है किसी भी कंपनी का, उनके द्वारा इन प्रिंसिपल अप्रूवल दिया गया है। ध्यान रखना, इन प्रिंसिपल अप्रूवल दे दिया गया है कि हम इसको मर्ज करेंगे। अब हो सकता है आगे चलकर अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाए, कुछ ऐसी दिक्कत आ जाए तो वो कैंसिल भी हो सकता है, लेकिन अभी के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने जो अप्रूवल है ये दे दिया है कि सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इंडिया, मैंने आपको बताया ना सोनी का पूरा वर्ल्ड वाइड प्रेजेंस है, तो भारत का जो इसका नेटवर्क है उसके साथ मर्ज कर दिया जाएगा। मतलब जो जी है वो आपका सोनी में मर्ज हो जाएगा। अब आगे चलकर हम देखेंगे, मतलब कि अभी देखिए चीजें तय नहीं हुई हैं कि जो अलग अलग चैनल्स होंगे क्या वो जी के नाम से ही कंटिन्यू करेगा या फिर कोई दूसरा नाम होगा, वो आगे चलकर जब पूरा एग्रीमेंट वगैरह होगा तब हमें पता चलेगा। लेकिन एक प्रकार से आप कह सकते हो ये जो चीज होने वाली है इसकी वजह से जो मीडिया पूरा कंबाइन होगा वो सभी जगह आपको देखने को मिलेगा, चाहे केबल टेलीविजन की बात करें, डिजिटल वीडियो स्ट्रीमिंग जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हमने देखा, म्यूजिक हो गया, वीडियो लाइब्रेरीज हो गए, या फिर जो आजकल जितने भी सिनेमा वगैरह आते हैं, मूवीज रिलीज होते हैं, उसमें भी आप देखते होगे जी स्टूडियो लिखा रहता है, राइट। तो ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। तो एग्जैक्टली ये डील है क्या? देखिए इसमें जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ये किया है कि इन प्रिंसिपल अप्रूवल दिया है, ये एक प्रकार का नॉन बाइंडिंग टर्म है। नॉन बाइंडिंग इसलिए है क्योंकि अभी अगले 90 दिनों तक जो दोनों आपके ग्रुप के कंपनीज हैं वो आपस में बातचीत करेंगे और एक जो डेफिनेटिव एग्रीमेंट होता है उसको बनाया जाएगा। मतलब अभी किसी प्रकार का एग्रीमेंट हुआ नहीं है, वो नॉन बाइंडिंग है, लेकिन अगले 90 दिनों में दोनों तरफ के जो लोग हैं आपस में बैठेंगे, बातचीत करेंगे और किस तरह से आगे बढ़ा जा सकता है वो हमें आगे चलकर पता चलेगा। इसके अलावा यहाँ पर एक चीज आपको और याद रखना है कि जो जी है उसका मैंने आपको बताया मार्केट में जो शेयर मार्केट है वहां पर आप जाकर जो शेयर है इसके वो खरीद सकते हो।
तो ये लिस्टेड कंपनी है, लेकिन जो सोनी इंडिया अगर आप देखोगे तो ये लिस्टेड कंपनी नहीं है। तो क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि जब ये मर्ज हो जाएगा, जब जी क्योंकि लिस्टेड है, ये सोनी में मर्ज हो जाएगा, तो क्या ये लिस्टेड रहेगा? जी हाँ बिल्कुल, जो नई एंटिटी सामने निकल कर आएगी मर्ज होके, अब हो सकता है उसका कुछ नाम दूसरा दे दिया जाए, जो भी दिया जाए, लेकिन एक प्रकार से ये सोनी के नाम से तो जाना ही जाएगा, लेकिन आगे हम देखेंगे, आगे चलकर पता चलेगा क्या दूसरा होता है कि नहीं। लेकिन जो लिस्टेड कंपनी है ना, ये बरकरार रहेगी, ये मार्केट में रहेगा। और इसमें अब आप समझो कि जब ये मर्ज हो जाता है तो यहाँ पर सोनी के पास जो हिस्सा है टोटल नए एंटिटी का, वो सोनी के पास हिस्सा रहेगा 52.93, मतलब 53% आप कह सकते हो, ठीक है। ये सोनी का हिस्सा रहेगा, उनके जो शेयर होल्डर्स ऑलरेडी हैं। और जो जी का हिस्सा है इसके अंदर करीब 47% के आसपास रहेगा। आया समझ में? मतलब दोनों मर्ज हो गए, लेकिन यहाँ पर सोनी जो है वो मेजॉरिटी स्टेक होल्डर बन जाएगा। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पर अगर ऐसा हो रहा है तो सोनी सबसे पहले ये खरीदने के लिए यहाँ पर क्या है, पेमेंट करेगा, जो भी पेमेंट होगा। इसके अलावा सोनी ने ये भी कहा है कि हम 1.5 बिलियन डॉलर, करीब 11-12 हजार करोड़ आप कह सकते हो, इतना और इन्वेस्ट करेगा ताकि उसका जो प्लेटफॉर्म है और बड़ा किया जा सके। तो आप समझ लो ना क्या हो रहा है कि यहाँ पर एक तो मर्ज एंटिटी बन रही है, उसके अलावा यहाँ पर 11-12 हजार करोड़ और निवेश किए जा रहे हैं। तो काफी बड़ा एक सेगमेंट बनने वाला है भारत के अंदर। आप कह सकते हो कि इस इंडस्ट्री के अंदर जो कंपटीशन है वो और तेजी से यहाँ पर बढ़ेगा, आपको देखने को मिलेगा। अब क्वेश्चन आता है कि जी ऐसा क्यों कर रहा है और सोनी को इससे क्या बेनिफिट होगा। आई एम श्योर कि ये क्वेश्चन मन में आ रहा होगा। देखिए, अगर आप जी का देखोगे ना तो इसमें बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे थे पिछले कुछ समय से। जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस हो गया, इनफैक्ट इसके जो एमडी और सीईओ हैं उनको यहाँ पर हटाने की भी कोशिश की गई थी, मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन अगर हम जी की बात करें तो इट हैज द लार्जेस्ट नेटवर्क व्यूअरशिप दैन सोनी। सोनी से मैंने आपको पहले ही बताया था, इसके पास ज्यादा व्यूअरशिप है और ज्यादातर इसकी स्ट्रेंथ आपको जो जनरल एंटरटेनमेंट चैनल्स है ना वो देखने को मिलता है, मूवीज में इसका प्रेजेंस देखने को मिलता है। लेकिन जो सोनी है उसका हिंदी जनरल एंटरटेनमेंट चैनल्स में तो है प्रेजेंस, लेकिन जो स्पोर्ट वाला है, आपने देखा होगा सोनी के कई सारे स्पोर्ट चैनल्स आपको देखने को मिलते हैं, तो इसमें बहुत बड़ा शेयर है। 2018 में इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो जो जी है उसका 10 स्पोर्ट्स हुआ करता था, आपको याद हो तो 10 स्पोर्ट्स उसने पूरी तरह से सोनी पिक्चर्स इंडिया को बेच दिया था। और यहाँ पर यह एग्रीमेंट हुआ था कि जो जी है वो फिर कभी स्पोर्ट्स सेगमेंट के अंदर एंटर नहीं करेगा। ऐसा ऑलरेडी हुआ था 2018 में। तो बेसिकली मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि जो जी है उसका सिचुएशन थोड़ा सा अच्छा नहीं था। यहाँ पर बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे थे, यहाँ पर चीजें अच्छे से नहीं चल पा रही थी और इसीलिए बार बार ये हो रहा था कि क्या वो आगे बढ़ पाएगा, नहीं बढ़ पाएगा। इनफैक्ट मैं आपको शेयर के माध्यम से दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखिए 2019 तक तो ये बेटर कर रहा था, अच्छा कर रहा था और इसका काफी अच्छा चल रहा था शेयर प्राइस वगैरह। लेकिन 2019-20 के बाद से आप देखिए लगातार इसका जो शेयर प्राइस है वो गिरता गया है, यहाँ पर क्लियरली देख सकोगे। लेकिन अचानक से जब ये खबर आई तो आप देखिए 30%, जी हाँ 30% कल ये आपका इंक्रीज हुआ था। तो ये साफ दिखाता है कि यहाँ पर इसकी वजह से काफी बड़ा फायदा होने वाला है। इनफैक्ट एक और यहाँ पर जी को जो फायदा होगा, इसको जो लीड किया जा रहा था उनका नाम है पुनीत गोयंका जी के द्वारा। पुनीत गोयंका एमडी हो गए, सीईओ हो गए, वो इस जी के चल रहे थे। और इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो इनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा है जी को बढ़ाने के लिए, क्योंकि 2010 से ही इस कंपनी के साथ ये एसोसिएटेड है और इन्होंने जो चेंजेस किए थे कंपनी में उसकी वजह से 2016 में अगर आप देखोगे तो 10% शेयर था, व्यूअरशिप था जी का, इसको 2020 में आते आते ये 20% हो गया। ये इतना बड़ा आपको जंप देखने को मिलेगा, ये इनके द्वारा कराया गया था। और ऑल्दो यहाँ पर अभी थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है, मैंने आपको बताया 17% के आसपास हो गया है, 17-18% आई थिंक जो भी होगा। लेकिन अभी रिसेंटली एक खबर आई थी कि जो शेयर होल्डर्स हैं, लार्जेस्ट शेयर होल्डर्स हैं, उन्होंने पुनीत गोयंका को यहाँ पर उनके पद से हटा दिया है, ठीक है। उनको हटाना चाह रहे थे बेसिकली, लेकिन वो हटे नहीं। तो अब क्या हो रहा है ना कि जो नया एंटिटी बनेगा सोनी और जी बनेगा, तो आपके मन में सवाल आएगा, देखो कि सोनी यहाँ पर क्या है, ये मेजॉरिटी शेयर होल्डर होने वाला है, मैंने आपको बताया था 53% इसके पास रहेंगे। तो जाहिर सी बात है ना, ज्यादातर जो मेजॉरिटी शेयर होल्डर होता है वो अपने ही पर्सन को अपॉइंट करता है। लेकिन यहाँ पर जो नया एंटिटी बनने वाला है मर्ज होके, उसको भी लीड किया जाएगा बाय पुनीत गोयंका ओनली, ऐसा यहाँ पर सोनी ने बोल दिया है। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पर एग्जैक्टली चल क्या रहा है। तो जी के जो लीड कर रहे थे पुनीत गोयंका, वो इसको फर्दर ही चलाएंगे जो आगे आने वाला एंटिटी होगा। ओके, यानी कि पुनीत के अंदर ये काबिलियत है ना, उन्होंने देखा कि भाई ये बंदा जो है, बंदा नहीं पुनीत गोयंका, ये लेडी लग रही नहीं भाई क्या हो गया, पुनीत। हाँ जी। तो ये जो है बेसिकली अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं, एक मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, सही बात ठीक है। तो उन्होंने सोनी भी उनके हवाले कर दिया और जी भी सोचा हुआ है बेसिकली, हवाले किया नहीं कि 10 स्पोर्ट्स जी था नहीं यार, जी 10 जो अब आप सोनी 10 के नाम से चलता है। मैं नाम देख रहा हूँ, पुनीत गोयंका,
आदमी ही है। अरे पागल तो मेरी बात पे तुझे यकीन ही नहीं है यार। यकीन था नहीं, लेकिन कहाँ पे शक यकीन था। था। लेकिन बात यह है कि शायद इस वजह से कि कुछ डिक्रीजिंग शुरू हुई है और कुछ स्पोर्ट्स की बड़ी अहम चीज़ है जो स्पोर्ट्स में इनकी जो है इन्फ्लुएंस बिल्कुल ख़त्म हो गया है और वो इसलिए सब एक दूसरे के साथ मर्ज हो गए एक बड़ी कंपनी बनना चाहते हैं। ठीक है, जो बहुत बड़ी दूसरी कंपनीज के साथ compete करना चाहती हैं। सही बात है। अब बेसिकली सोनी और क्या कहते हैं ये क्या नाम है जी एक साथ मिलके स्पोर्ट्स के अंदर शायद स्टार को compete करें। हो सकता है क्योंकि स्टार स्पोर्ट्स और स्टार प्लस ये बहुत बड़ी एक इंडस्ट्री है इनकी भी। कलर्स की भी है लेकिन स्टार स्पोर्ट्स जैसी स्टार है भाई। स्टार स्पोर्ट्स बहुत बड़े बड़े स्टार ब्रांड्स के स्टार साथ वर्ल्ड IPL जैसे ब्रांड के साथ इनके कॉन्ट्रैक्ट चल रहे हैं। व्यूअरशिप कितनी है आप ये सोचें। स्टार वर्ल्ड स्टार उत्सव और स्टार म्यूजिक स्टार न्यूज़ तो नहीं है। स्टार क्रिकेट न्यूज़ में इतनी पकड़ नहीं है। स्टार जो है ना क्रिकेट में HD1 तो HD2 जी न्यूज़ में ज़्यादा है। जी न्यूज़ में और एंटरटेनमेंट में ज़्यादातर न्यूज़ में मैंने देखा जी। एंटरटेनमेंट में भी काफ़ी है। Z5 और सोनी जो है सोनी भी क्रिकेट सोनी एंटरटेनमेंट और सोनी लिव वही तो कह रहा हूँ क्रिकेट के अंदर है तो इसकी भी सोनी 10 भी तो है ना। सो गाइज काफ़ी इंटरेस्टिंग है लेकिन अभी मेरे ख्याल में ये परमानेंट पूरी न्यूज़ नहीं है। 90 दिन के बाद पता लगेगा कि क्या होता है। मीटिंग्स अभी होंगी अभी इस बारे में मेरे ख्याल में प्लानिंग चल रही हैं और मज़ीद हमें 90 दिन के बाद एक्चुअल रिपोर्ट मिलेगी कि क्या होने वाला है। सही बात है। ठीक है जी। बाकी क्या आपने बताना कि गुड न्यूज़ है या बैड न्यूज़ है। मेरे ख्याल से ना गुड है ना बैड है। मेरे ख्याल में लोगों को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्या व्यूअरशिप पे थोड़ा बहुत मूवीज में मर्ज हो जाएगा। हाँ एंड की वॉचिंग पाकिस्तान।